हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। ना आना इस देश मेरी लाड़ो बहुत मार्मिक विषय है। एक माँ अपनी बच्ची को अपनी लाड़ो को वापस उसके पियर के देश में आने को मना करे, बेचारी का कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा कि वह अपनी बेटी को उसके घर में आने से मना करती है। इसी संदर्भ में एक कहानी पेश है। आज नीना अपने माँ बाप के घर से मायूस होकर और बहुत दुखी होकर अपनी माँ की बात याद करते हुए आंसू बहाते हुए वापस अपने पालक माँ बाप मामा मामी के पास जा रही है। साथ ही उसको अपने अतीत से लेकर सारी घटनाएं जो उसकी माँ उसको सुनाया करती थी और जो आज तक उसके साथ हुआ, इनको याद करती है। उसकी माँ की जब शादी हुई थी, उसके ससुराल वाले और घर वाले बहुत खुश थे। थोड़े समय बाद जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसकी सास उसका पति को लिंग परीक्षण के लिए जोर करने लगे और जोर जबरदस्ती से हॉस्पिटल में पैसे देकर लिंग परीक्षण कराया गया। बेटी थी तो उसको ऑपरेशन के लिए बहुत टॉर्चर किया गया कि तू ऑपरेशन करवा ले। सांप का भारा घर में नहीं चाहिए, जैसे लड़की का जन्म होते ही उनके लिए बोझ हो जाएगी और उनको उसी समय उसके दहेज की तैयारी करनी पड़ेगी। मगर उसकी माँ इतनी प्रताड़ना सहती हुई भी अपने बच्चे को गिराने ऑपरेशन करवाने तैयार नहीं हुई। तो उसके पति और सास ने उसको घर से निकाल दिया। बोला, रख, हमको इस बेटी का मुंह भी नहीं देखना और तू वापस मत आना इस बेटी को लेकर। तेरे को जो करना है वह कर, कुएं में जाना हो तो कुएं में जा, मगर यहाँ मत आना। वह रोती हुई अपने पीहर गई। उसके माँ बाप ने सब उसको दिलासा दिया और बोला, तू चिंता मत कर, अभी हम जिंदा हैं, तू यहीं रह। समय आने पर उसके एक बिटिया को जन्म दिया। उसका नाम नीना रखा गया। वह देखने में बहुत सुंदर थी और बहुत चंचल थी और धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही। उसके माता पिता ने उसको आकर नहीं देखा, मगर अब वह अकेला नहीं रह सकता। तो उसने अपनी पत्नी पर जोर डाला कि या तो तू मेरे को तलाक दे दे या यह घर आ जा। कारण उसकी सास भी बहुत बुढ़ी हो गई थी, उससे भी घर का काम नहीं होता था। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तलाक तो नहीं दूंगी, पर तुमने बेटी के साथ घर आने को मना करा है तो अब मैं घर नहीं आऊंगी। उधर नीना के मामा मामी के कोई संतान नहीं हुई। वह नीना को पुत्रीवत प्यार देते थे। नीना भी उनको बहुत प्यार करती थी। उन लोगों ने बोला कि दीदी आप जाओ, नीना को यहीं रहने दो, यह हमारे पास रहेगी, हम उसको पढ़ाएंगे और बड़ा करेंगे। यह हमारी बेटी है, मगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करें। बहुत सोच विचारने के बाद नीना की माँ वापस अपने ससुराल आई। नीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, समय के साथ बड़ी हो रही थी। उसकी माँ के छोटा बेटा और हुआ। उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करने से दादी के आँखों का तारा होने के कारण वह बहुत बिगड़ गया था। इसका पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। घर से पढ़ने जाता और जुआ खेलने बैठ जाता, कंचे खेलने बैठ जाता, आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता, कभी सिगरेट पीता। ऐसे ही एक बार उसके पिता को पता लगा तो उन्होंने उसका पीछा किया और उन्होंने उसको सिगरेट पीते हुए और जुआ खेलते हुए भी देख लिया। तो वहाँ से पकड़कर भी उसको घर लाए और जरा जोर से लड़ा होगा, उसने उनको धक्का दिया और गिर गए। उससे ज़्यादा उनके दिल को धक्का लगा और वे पैरालाइज हो गए। अब नीना की माँ के ऊपर तो दोहरी मुसीबत आ गई। घर में जितना पैसा था वह भी ख़त्म हो रहा था। आदमी का कोई जरिया नहीं था। बेटा आवारा निकला और दादी तो बहुत ही दुखी हो गई। मगर उसी समय उनको पता लगा कि नीना की जॉब लग गई है। तो दादी ने थोड़ा मस्का मार के, थोड़ा बहलाकर फुसलाकर नीना की माँ को मनाया कि तुम्हारी बेटी तो कमाऊ है, उसको यहाँ बुला लो, वह कमाएगी और घर सुचारू रूप से चलेगा। पहले तो नीना की माँ ने मना करा, मगर फिर कुछ सोच समझकर उसने नीना को बुलाया
नीना आना नहीं चाहती थी मगर अपनी माँ के कारण वह वहाँ आई। उसने देखा उसके पैसे की तो सबको चिंता है मगर उसका पिता, उसकी दादी, उसका भाई उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं और हर बात पर प्रताड़ित करते रहते हैं। भाई तो हमेशा लड़ता ही रहता है, उसको पैसा ही पैसा चाहिए होता है। और दादी भाई को हमेशा लाड़ेसर करती रहती थीं और उसको कलमुही बोलती थीं। उसको बहुत बुरा लगता था मगर माँ के कारण चुप थी। माँ भी उन लोगों को कुछ बोल नहीं पाती थी, मन ही मन दुखी होती थी कि इसको यहाँ क्यों बुलाया। उसको 1 महीना हुआ, 1 तारीख आई और उसकी दादी बोलती हैं तेरे को पगार मिल गई होगी, घर में दे दे, घर का खर्चा चलाना है। उसने थोड़ा पैसा अपने पास रखा और बाकी पैसा उसकी माँ को दे दिया। उसकी माँ और दादी को उसके पिता को थोड़ा पैसा रखना पसंद नहीं आया। उनको तो पूरा ही पैसा चाहिए था मगर उसने मना करा, बोला मेरे भी तो खर्चे हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे भी तो पैसा चाहिए। वहीं से झगड़ा चालू हुआ और हर महीने कुछ ना कुछ नया झगड़ा। उसके खाने में कटौती और सब होने लगा। उसको बहुत गुस्सा आया और एक दिन उसने अपनी माँ को कहा, मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया है और मैं वापस मामा मामी के पास जा रही हूँ। उनको मेरी कदर है, आपको मेरी नहीं। मेरे पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए आप लोगों ने मुझे बुलाया था। मैं वहाँ से थोड़ा पैसा आपको भेज दूँगी। अब मैं आपके पास नहीं आना चाहती। उसकी माँ की आँखों में आँसू आ जाते हैं। वह बोली, मैंने मजबूरी में तुझे बुलाया था, मगर फिर भी मैं तेरा सम्मान नहीं कर पाई। फिर भी बोलती हैं, जा लाडो जा, तेरी मामी के पास जा, अब वहीं तेरे माँ बाप हैं। तू वापस जा रही है, वापस इस देश में मत आना मेरी लाडो। और वे उसको रोते हुए विदा करते हैं। नीना के मन में थोड़ी आशा थी कि उसके माँ बाप, उसके भाई दादी उसे अपना लेंगे मगर उसे निराश होना पड़ा। नीना सोच रही थी कि अब मैं मामा मामी को कानूनन मुझे बेटी बनाने के लिए बोल दूंगी और मैं उनकी सही बेटी बनकर हमेशा उनका साथ दूंगी। अब वही मेरे माँ बाप हैं। यह सोचकर उसका मन थोड़ा शांत होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।